ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चुनावी शोर, सियासी जोर। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब पूरे दमखम से जो है वो जुट चुकी है और इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। दोनों के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान बीजेपी ने सीट बंटवारे को लेकर नीतीश को प्रस्ताव दिया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव से पहले सभी पार्टियों द्वारा अपनी तैयारियों को लेकर नेताओं से मुलाकात करना जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को अति उत्साह से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हमें बीजेपी के साथ एनडीए की बड़ी जीत सुनिश्चित करनी है। तो वहीं इस बीच चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया है कि एनडीए को 220 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 60,000 सप्तऋषि हमारे कर्णधार बनेंगे और बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की लंबी सूची है। तो इधर बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के जमीनी चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान वो आरा, जहानाबाद, गया, पूर्णिया और कटिहार का भी दौरा करेंगे। तो टिकट बंटवारे को लेकर अब मंथन जो है वो शुरू हो चुका है, चर्चा जारी है। नीतीश कुमार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात कुछ इसी तरफ इशारा करती है। हालांकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी संतुष्ट करना इस बार बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए कि किसे कितना जो है वो सीटें दी जाएं। तो बिहार में किस तरीके से सियासी हलचल जो है वो तेज हो रही है और कहां पर जो है ये ज्यादा जोर आजमाइश होती दिखाई दे रही है, इस पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत झा, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े हैं, और अरविंद निषाद, जदयू के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत झा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो आप देख रहे हैं कि अब दौरे शुरू हो चुके हैं नेताओं के, बीजेपी के लिए क्या लगता है एनडीए के जो उसके सहयोगी दल हैं उन्हें संतुष्ट करना बड़ी चुनौती इस बार माना जा रहा है? सीटों को लेकर कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी इस बार बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार चुनाव को लेकर के जो अभी एनडीए में गहमा गहमी चल रही है उसको 2 चीजों में आपको स्पष्ट देखना होगा। पहली बात तो यह है कि एनडीए में जितने दल हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, जेडीयू के साथ अभी और हम पार्टी जुड़ गई है और साथ में लोक जनशक्ति पार्टी भी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, जिनकी नाराजगी बार बार दिख रही है। वो जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करने को लेकर के खिलाफ रहे हैं। तो ऐसे में 243 सीट है बिहार में जी। और 243 सीट को लेकर के आपको बता दें कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी अलग थी और जेडीयू के साथ पिछली बार आरजेडी के लोग थे, साथ में कांग्रेस थी, रालोसपा उस समय में एनडीए के साथ थी। तो ऐसी स्थिति अब पलट गई है पूरी तरह से। ये जो समीकरण है ये बदल गए हैं। पिछले बार के चुनाव की स्थिति और इस बार के चुनाव में ये भी है कि कोरोना काल में ये पहला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि बिहार में बीजेपी पिछली बार भी जो चुनाव लड़ी थी तो एक तो सीट उसको ये दावा है कि वो 100 सीटें चाहिए। जेडीयू चूंकि बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है तो वो अधिक सीटें चाहती हैं, क्योंकि इस बार जब जीतन राम मांझी उनके साथ शामिल हो गए हैं तो कुछ सीटें उनके लिए भी चाहिए। एलजेपी का दावा है कि भाई बाकी उसको भी इतनी सीटें जरूर चाहिए ताकि उसके जो उम्मीदवार हैं, जो उसके नेता हैं, उसको वो समायोजित कर सके चुनाव में। तो इसको लेकर के माथापच्ची तो चल ही रहा है, लेकिन जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का सीधा मकसद ये है कि बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरह से वो वर्चुअल रैली के जरिए आम जन तक जा रहे हैं, बूथ लेवल तक जा रहे हैं
और बूथ के एक एक कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं, तो उनसे भी राय लें कि इस बार के उम्मीदवार वो कैसा चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में जो विधायकों से जो नेता जीत कर आए थे, जो विधानसभा में आए थे, उनसे लोगों की नाराजगी भी है। यानी कई नए चेहरे भी इस बार फैक्टर भी है, दिखेंगे चुनावी मैदान में। इस बार कई नए चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जानना चाह रही हूँ प्रशांत जी, क्या इस मुलाकात को ऐसे भी देखा जाए कि आपस में जो है नाराजगियां इस कदर बढ़ गई कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही जाना पड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करनी पड़ी, आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए भी ये मुलाकात हुई? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया और देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि चिराग पासवान को मना लिया जाएगा। चिराग पासवान एक तरह से इस तैयारी में हैं कि अगर उनकी बात यह पार्टी नहीं मानती है, एनडीए में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो अलग लड़ें। हालांकि उनको अलग लड़ने से मना लिया जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बार जेडीयू चाहती है कि कम से कम 130 सीटों पर वो चुनाव लड़े, और 130 सीट पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ने की बात करती है तो इसका मतलब हो गया कि बीजेपी को जो 100 सीट जो पिछले 2010 के चुनाव के रहे बचती 13 सीट है, कितनी लोजपा को जाएंगी और कितनी हमको जाएंगी? इस पर अरविंद निषाद जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो सीट को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के उठापटक चल रही है, क्या इस पर आप देख रहे हैं कि विराम लगेगा? जेडीयू मानेगी या फिर जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो उसे मना लिया जाएगा? देखिए, एनडीए में सभी दल विश्वास से बने हुए हैं, विश्वास से बंधे हुए हैं, और एनडीए में सभी दल अनुभव वाले शीर्ष नेतृत्व हैं। तो एनडीए में चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, आप लोकसभा चुनाव 2019 का देखिए किस प्रकार पीसफुली शांतिमय वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया। ठीक उसी प्रकार हम विधानसभा में भी शांतिपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा कर लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, एक बात और है कि जहाँ बर्तन रहता है घर में वहाँ, चलिए 4 बर्तन होते तो आपस में खटकते ही हैं, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा निपटारा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो अशांति ही अशांति दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव को लेकर के अब सीट बंटवारे पर माथापच्ची शुरू हो चुकी है, खासतौर पर एनडीए जो है और उसके जो घटक दल हैं यहाँ पर, उनमें ज्यादा अनबन की स्थिति देखी जा रही है, नाराजगियां भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। लेकिन पार्टी नेताओं का ये कहना है कि सभी को मना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सियासत जो है उसका एक ही फंडा होता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी सत्ता में उतनी हिस्सेदारी। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि बीजेपी जो है जेडीयू और लोजपा के बीच में किस तरीके से सामंजस्य जो है वो बैठा पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट।